के पास लायक शायद एक आधी होगा, हमारे पास तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारे लायक चेहरे हैं। कि चुनाव धर्म और अधर्म का है। कांग्रेस के समय कोई क्षेत्र में कोई ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो बताया जा सके। जो धर्म को मिटाने की एक पार्टी तुली है और एक पार्टी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुली भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है और दोनों ही चीजों में भारतीय जनता पार्टी निपुण है। भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में विकास करने जैसी पार्टी है। उसी तरह कमलनाथ भी उस लायक नहीं। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब इतनी तेज हो गई है कि ये ब्लेजर भी मुझसे पहना नहीं जा रहा है। दरअसल चुनाव नजदीक है, 17 नवंबर को चुनाव है और आज हमारी टीम पहुंची है इंदौर के पास महू विधानसभा में। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ जो कांग्रेस के पुराने प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार, उन्होंने भी अपनी ताल ठोकी है मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ। हम मौजूद हैं गांव में। इस गांव का नाम तो मैं भूल ही गई है, बड़ा नेवगुराड़िया गांव में हम मौजूद हैं। नेवगुराड़िया के पत्थरनाला क्षेत्र में हम मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम जान रहे हैं कि भाई इनका समर्थन किसके साथ, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, किसे देंगे वोट। दीदी, अब की चुनाव धर्म और अधर्म का है। जो धर्म को मिटाने की एक पार्टी तुली है और एक पार्टी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तुली। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भारतीय सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म को मानने वाली पार्टी है और हमारा तो गांव पूरी तरह से उसमें ही समर्पित है और हम तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी को धर्म के मुद्दे पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए चुनाव का मुद्दा, धर्म या विकास? निश्चित ही धर्म होना चाहिए, धर्म और विकास। धर्म और विकास, बिल्कुल इसमें विकास भी होना चाहिए। और जो धर्म की बात आप कर रहे हैं तो धर्म भी इसका मुद्दा होना चाहिए। पर जहाँ तक हम इस ग्रामीण क्षेत्र की, हमारे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है काफ़ी अधोसंरचना के कार्य हुए हैं। किसानों को, खेतों को नर्मदा जी से पानी ला के दिया है, लिफ्ट इरिगेशन जो पानी चला। इसके पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब विकास नहीं हो रहा था यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा था। यहाँ के अधिकतर सड़कें देखेंगे आप तो जो पिछले 10 सालों में कैलाश जी जो यहाँ हमारे विधायक रहे थे उस समय की बनी हुई है, या फिर जो तालाब की जो संरचना है वो हमारे पुराने भेरूलाल जी पाटीदार के समय, कांग्रेस के समय कोई क्षेत्र में कोई ऐसा एक भी कार्य नहीं है जो बताया जा सके कि यह उनकी उपलब्धि। एक भी कार्य उनका ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है किसे वोट देंगे आप? हम तो उषा ठाकुर को देंगे और भाजपा को देंगे। और उषा ठाकुर को ही क्यों? सनातनी है इसलिए या विकास के कार्य किए हैं इसलिए? विकास के कार्य भी अच्छे हैं, वो सनातन धर्म में भी है। मतलब हम 18 साल से देख रहे, कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है और बीजेपी सब कार्य लेको और गांव को लेकर कार्य अच्छे जुटा दी, इसलिए हम उसमें भाजपा को वोट देंगे। तो ये भाजपा को ही वोट देंगे। यहाँ पर ज़्यादातर वोटर्स जो है उनका कहना है कि सनातन भी ज़रूरी है, धर्म भी ज़रूरी है और साथ ही साथ ज़रूरी है विकास। तो इनका ये भी कहना है कि भाई विकास भी हुआ है और सनातन की रक्षा भी करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन और भी कुछ लोग मौजूद हैं, शायद कांग्रेस को भी 1-2 वोट मिल जाए इस क्षेत्र से जिस जगह मैं खड़ी हूँ पत्थरनाला पर। आपका शुभ नाम? गोपी पटेल नाम है। गोपी जी, किसे वोट देंगे और मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जिस तरह बंधु ने बताया, राष्ट्र भी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है और दोनों ही चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी निपुण है। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रवादी नहीं है? नहीं, किसी भी कीमत पर राष्ट्रवाद का ऐसा कोई कार्य कांग्रेस ने नहीं कराया कि जिससे वो लगे कि राष्ट्रवादी है। सिर्फ ढकोसला है, सिर्फ ढोंग है। राहुल गांधी को आप देख लीजिए, जब चुनाव आते अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं वो, और वो भी पहनना भी नहीं आती। खैर, उनको वो अलग विषय है। अच्छा, ये बताइए, आप राहुल गांधी तक नहीं जाते, हम बात करते हैं महू विधानसभा की और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। कमलनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी का जो ये चुनाव है, आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? जैसे आपने अभी मुझे बोला कि हम कमलनाथ तक, राहुल गांधी तक नहीं जाते, उसी तरह कमलनाथ भी उस लायक नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है। तो राहुल गांधी के चुनाव पे कांग्रेस भी लड़ रही है ना, चुनाव तो लड़ रही है ना राहुल गांधी के चेहरे। लेकिन उनका मध्य प्रदेश में एक चेहरा है ना कि अगर वो जीते तो मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ घोषित नहीं किया। हम उनके पास लायक शायद एक आधी होगा, हमारे पास तो मुख्यमंत्री के लिए बहुत सारे लायक चेहरे, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं मुख्यमंत्री? निश्चित, अगर उनके भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व चाहेगा तो उनको भी कमान सौंप सकता है। तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बने, लेकिन इन्हें सरकार भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, किसे देंगे वोट? मैं राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी को दूंगा,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही मध्य प्रदेश में विकास करने जैसी पार्टी है। इसलिए मैं राष्ट्रहित और विकास के मऊ विधानसभा में 2400 करोड़ के हमारे दीदी ने कार्य किए हैं। दीदी हमेशा छोटे कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ता को सरल स्वभाव से मिलने वाली है। ऐसी मंत्री और विधायक कहीं नहीं मिलेगी आपको मध्य प्रदेश में। तो क्योंकि इनकी जो मंत्री हैं वो इनसे आसानी से मिल जाती है। हम आपको बता दें कि उषा ठाकुर एकमात्र ऐसी मध्य प्रदेश की मंत्री है जिनकी अगर संपत्ति की बात करें तो आप भी गूगल सर्च कर सकते हैं, 3 लाख से अधिक की नहीं है उनकी खुद की संपत्ति। हालांकि आश्चर्य है, एक मंत्री हैं और उनके पास, और इतना ही नहीं, उषा ठाकुर एक कटार रखती हैं जिन्हें भगत सिंह के परिवार ने उन्हें तोहफे में दिया था और जब से वो तोहफा उन्हें मिला है उन्होंने कभी भी अपने आप से उसे अलग नहीं किया है। क्या कहते हैं आप, आपके क्षेत्र की जो विधायक हैं और जो मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री भी हैं, क्या वाकई वो अवेलेबल रहती हैं हर समय? बिल्कुल रहती है, क्योंकि वो तो इंदौर की है ना। इंदौर की होने के बावजूद भी उन्होंने इतना समय यहाँ पे दिया महू को, और वो एक निडर नेता है। आप देखोगे मतलब इतना निस्वार्थ होके या मतलब एक संत स्वरूपा है उनका। आप खान पान, उन्हें सभी अष्टक देवी देवता की स्तुति मुखाग्र याद है उनको, यहाँ तक कि सुंदरकांड भी उन्हें मुखाग्र याद है। तो वो दिन में 3 समय संध्या करती है, 3 समय की। तो जब उनके भगवान में इतनी आस्था है तो भगवान भी फिर उनके कार्य सफल बनाने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और वो हमेशा हमारे महू में उपलब्ध रहते हैं और हमारे छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं के काम भी करते हैं। तो यही है इनका कहना कि भाई सनातन के नाम पर, विकास के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्हें एक ऐसा मंत्री चाहिए जो विकास भी करे और साथ ही साथ सनातन धर्म को भी ना भूले। क्योंकि मंत्री उषा ठाकुर को धर्म भी आता है, क्योंकि वो पूजा भी करती हैं, वो संध्या भी करती हैं और वो इन लोगों के लिए उपलब्ध भी होती हैं। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों का मानना है कि उनका वोट उषा ठाकुर को ही जाएगा। बहरहाल महू विधानसभा क्षेत्र में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 3 दिसंबर तक किस क्षेत्र में क्या हुआ, किस विधानसभा का क्या है हाल, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ मध्य प्रदेश की ये चुनावी यात्रा जारी रखिए और देखते रहिए वीके न्यूज। और मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज मध्य प्रदेश। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दिल बोलेगा, देश सुनेगा।